बढ़ रहा है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मेरे ससुराल जाने का बुलावा भी आ चुका है। बेटू के पापा आ गए हैं मुझे लेने के लिए और कल नाइट में मैं बस से निकल जाऊँगी। सो बहुत ही उदास वाली फीलिंग हो रही है। अच्छा नहीं लगता जब अपन मायके से जाते हैं, पर क्या करें, लड़कियों को तो जाना ही पड़ता है। और मैं लग गई हूँ अपनी तैयारी में। कुछ पैकिंग मैंने पहले कर ली थी और कुछ सामान मैं अब फिर से बटोर रही हूँ। पहले आने के लिए बटोर रही थी अपने घर से कि क्या क्या लेके जाना है, कुछ छूट ना जाए। अब ससुराल जाने के लिए वापस अपना सामान बटोर रही हूँ, अलमारी खाली हो गई, कुछ छूट ना जाए, बेटू की कोई चीज़ छूट ना जाए, कोई चीज़ रह ना जाए। बोलने में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ये उसके टॉयज़ वगैरह सब चीज़ इसमें रखना है, उसका दूध वगैरह इसमें क्या रखूँगी मैनेज करने के लिए सब में लग गई है। जैसे उसके पापा है, कुछ तो मैंने पहले ही कर लिया था, उनका फ़ोन आ गया था कि मैं आ रहा हूँ, और कुछ मैंने अब कर लिया है। बहुत मन ऐसे ही हो जाता है कि मतलब बुरा बुरा सा लगने लगता है कि अब फिर जा रही हूँ मैं अपने ससुराल। फिर वहाँ पे जो जीवन रहता है वो फिर बस उसी में रहते हैं। लड़की को तो यही कहा जाता है कि मायके से अगर शादी होके चली गए हो ससुराल, तो वही तुम्हारी ज़िंदगी है, वही सब कुछ है। ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ पैकिंग कर ली है। अब यहाँ हम लोग लग गए हैं चाय नाश्ते में। सभी बिजी हैं मोबाइल में और अपने चाय नाश्ते कर रहे हैं। टोस्ट बिस्किट, ये इवनिंग टाइम ये आ गई है। पंखा हिलाती क्योंकि लाइट चली गई है और इधर बहुत गर्मी लगती है। गुना साइड बहुत गर्मी रहती है और यहाँ का जो बोलने का टोन होता है वो भी खड़ा होता है, बुंदेली भाषा होती है, खड़ी भाषा होती है। अगर किसी से डायरेक्ट बोला जाए तो उसको बुरा भी लग सकता है, काय मोए ऐसा, लेकिन बहुत अच्छी लगती है मुझे ऐसी लैंग्वेज। इसीलिए मैं अपनी टोन को कभी छुपाती नहीं हूँ, जैसा टोन है वैसा ही बोलती हूँ। आप लोगों को मेरे बोलने से क्लियर भी होता होगा कि मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैच हो सब चीज़ों में, बट फिर भी जो रियल टोन होता है वो तो निकलता ही है, उसको छुपाना भी नहीं चाहिए। हाथ में भी खिला सकती हूँ। हाँ तो खिला ना, हाथ में लेके खिला रहे हैं और मैं इसको बोलती नीचे क्यों खिला रही है, को शो ऑफ नहीं करना चाहिए, तो वो डायलॉग हम तो लड़ते ही है। किसी ने हमसे कहा है कि हम बात करते करते ही लड़ने लगते हैं। इतने दिन मतलब एक महीना कैसे बोलते बोलते ही हंसने लगते हैं और फिर वो हंसी रुकती नहीं है। एक महीना कैसे अंजलि पता ही नहीं चला। उनको अंजलि की हिट भी पता है। अंजलि है। क्यों, अंजलि किसका नाम है? मेरी अंजलि, मेरी अनुराधा। अंजलि किसका नाम है? इल्ली का। नहीं, वो नैना थी उस टाइम पे। मैं अंजलि थोड़ी सी पागल लेके अब सोच रहे कि थोड़ा टहल लें, तो हम लोग आ गए हैं ऊपर छत पे टहलने के लिए। बेटू भी परेशान करता है कि इसको ऊपर लेकर आए, और टॉमू भी हमारे साथ मस्ती कर रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा टाइम कैसे निकल रहा है। और रात की जो है वो बस है हमारी, हम लोग बस से ही आए हैं। ट्रेन से रुठियाई जाना पड़ता है और सामान बहुत था मेरे साथ, और हम दोनों ही थे, साथ में बेटू भी था, इसलिए ऊपर मस्ती करी है थोड़ी। टॉमो भी मस्ती कर रहा है, बेटू से बहुत खिलाता है, कोई डर नहीं ना। बेटू अगर ऐसा लगता है बेटू से परेशान करता है, लेकिन वो बेचारा टॉमी इतना समझदार है कि वो दूर हट जाता है कि मेरे को इसके पास नहीं जाना है, इतना समझदार है, जबकि वो 3-3.5 साल का ही है। बहुत प्यारा है हमारा टॉमो, बहुत अच्छा है। और ऐसे हो गई है रात। यहाँ हमारे जाने का समय हो गया है। भैयू कर रहा है तिलक इनका, क्योंकि उसे भी महाकाल निकलना है, और भैयू हमारा तिलक कर रहा है। मेरे यहाँ ऐसे ही जमाई को मतलब खाली हाथ विदा नहीं करते, टॉवल से विदा करते हैं, कपड़े देते हैं टॉवल से। कपड़े ना भी हो तो कम से कम तिलक करके टॉवल ज़रूर लगाते हैं। ये तो मेरे यहाँ तो होता है, सम्मान होता है, एक मान प्रतिष्ठा होती है।
तो इसको सत्कार ही बोलते हैं, सम्मान ही बोलते हैं, जो हमेशा करते हैं। भले वो मुझे कुछ नहीं देंगे पर इनको सम्मान के साथ ही भेजते हैं। दामाद का आदर किया जाता है। और ये हो रहा है बेटू का, मामा वो तिलक नहीं लगवा रहा है मामा बेटू का तिलक कर रहा है और बेटू के लिए कपड़े लाया था भैयू, तो वो उसको दे रहा है। आशीर्वाद दे दे। बेटू तो पता नहीं क्या काटने में लगा है, सीजर है इसके हाथ में, इसने उठा ली है। ओए बड़ा खुश हुआ था दिन में कपड़े देखकर। मैंने बोला बेटू ये तुम्हारे कपड़े हैं, तो वो हैप्पी हैप्पी ऐसे चिल्लाने लगा, खुश हो गया बहुत। और अब यहाँ आई मेरी बारी, तो मम्मी मेरा तिलक कर रही हैं। मैंने मम्मी से पहले ही बोल दिया था कि मुझे कुछ नहीं देना, मैं बाद में ले लूँगी साड़ी मेरे पास बहुत सारी हैं, अलमारी भरी पड़ी हुई है, तो साड़ी लेके करना ही क्या है। मैंने कि जब आऊँगी तो कपड़े ले लूँगी, टेंशन नहीं। इसलिए मैंने थोड़े से पैसे लिए। और जो है मैं तो कहती हूँ कुछ ना भी लें, माँ बाप से, लड़कियाँ माँ बाप से जुड़ी रहें, वही उनके लिए बहुत होता है। वो क्या चाहती है, बस यही चाहती है कि हम हमारे माँ बाप के यहाँ आए रहें अच्छे से, खुशी खुशी। और मैंने इस बार सोच लिया था कि मेरे को रोना नहीं है, रो के विदा नहीं होना। हमेशा मम्मी रोने लगती है मेरी वजह से, तो ये कह रहे हैं कि ये रोएगी रोएगी, लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया कि मैं नहीं रोऊंगी, और मैं नहीं रोई हूँ। और बस वो घड़ी नज़दीक आ गई जब मैं जा रही थी अपने दिल पे पत्थर रख के कि मुझे फिर से जाना है अपने ससुराल, अपना मायका छोड़ के। मायके का मुंह नहीं रखना चाहिए शादी के बाद लड़की को। और वही मुंह का मतलब ये नहीं है कि अपने माँ बाप से प्यार नहीं करूँ, सबको अपने माँ बाप से प्यार रहता है भाई। इतना बड़ा करके पाल पोस के पढ़ा लिखा कर सब कुछ करके माँ बाप दूसरे के घर भेज देते हैं, कोई कैसे भूल सकता है। कोई भी लड़की नहीं भूल सकती अपने मायके को, पर जाना ही होता है मजबूरी में। लड़की की मजबूरी ही ऐसी होती है, परंपरा ही ऐसी बना रखी है कि क्या कर सकते हैं। तो फाइनली ये मेरे विदाई का समय आ गया है, तो फिर से एक बार विदा हो रही हूँ अपने मायके से। उदास उदास बुरा बुरा सा लग रहा था उनकी, चलो मम्मी गले मिलते हैं। और मैं बिल्कुल भी नहीं रोई हूँ, मैंने मम्मी से मना कर दिया, मम्मी इस बार रोएंगे नहीं, मुझे रो के नहीं जाना है। 5 साल हो गए हैं, वो फीलिंग नहीं लाना चाहती अपने अंदर कि हमेशा रो के जाऊँ, जबकि मन में अंदर बहुत मेरे स्ट्रगल चल रहा है कि मुझे रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है। फेस तो ऐसी है लेकिन रोना नहीं है, क्या कर सकती हूँ। आप लोगों को लग ही नहीं सकता कि मैं अंदर से रो रही हूँ या मेरे को रोना आ रहा है, ऐसा भी होता है। बेटू कहाँ जा रहे हो? दादी के लो इसका मोबाइल। बाय बेटू। ये बेटू बस रवाना हो रहे हैं हम लोग। पापा और भैयू मेरा उज्जैन निकल चुका था हम लोगों से पहले, और पापा किसी कार्यक्रम में फंसे हुए थे, तो हमारी बस लेट हो चुकी है ऑलरेडी। जो 11:30 बजे की थी 12:30 बजे आई है, और पापा जैसे फ्री हुए तो पापा मुझसे बस स्टॉप पे मिलने आ गए। बस स्टॉप पे पापा मिलने आ गए कि बोले बेटू से एक बार और मिलता हूँ। तो लोग पापा आ गए थे मिलने। काफ़ी लेट हो गए थे हम, क्योंकि बस लेट हो गई थी, इंटरसिटी बस थी स्लीपर, जो कि लेट हो गई थी, तो हम लोगों को बस स्टॉप पे ही रहना पड़ा, क्योंकि घर जाते फिर टाइम ही हो जाता, आधा घंटा जाने में लगता, आधा घंटा आने में लगता, कोई मतलब नहीं था फिर से जाने का। बेटू नाना आ गए तेरे से मिलने ना, मुझसे मिलने आ गए थे। नाना घर पे नहीं मिले थे ना आइसक्रीम दिलाई और बेटू ने मजे से खाई रात, और उससे पहले मैं भी एक आइसक्रीम खा चुकी थी और फिर से बेटू को आइसक्रीम मिल गई। तो सर्दी होने का डर लग रहा था मुझे, बट उसने पूरी नहीं खाई, थोड़ी ही खाई, वो कौन? थोड़ी खाई मुझे दे दी। इसके यही काम रहते हैं, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना रहता है, फिर अपन को दे देना रहता है, खाना कुछ नहीं रहता। तो फाइनली आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरे मायके के लोग कैसे लगे, मेरे मायके के व्लॉग वीडियोस कैसे लगे, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। एंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को फुल वॉच करें। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस लाती रहूँगी, और आप लोग अपना प्यार दिखाते रहें, सपोर्ट करते रहें। मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की हमेशा नीड रहती है, मैं भी आप लोगों का सपोर्ट